प्रश्न 1, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई? आपके ऑप्शंस हैं 1 मध्य प्रदेश, 2 आंध्र प्रदेश, 3 कर्नाटक, 4 उड़ीसा। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 आंध्र प्रदेश। जी हाँ, कुचिपुड़ी एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत के कुचिपुड़ी नामक गांव से आता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में है। कुचिपुड़ी भारत के 6 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति 1600 के दशक में हुई, जब सिद्धेंद्र योगी ने नृत्य नाटक भामा कल्पम बनाया, जिसमें भगवान कृष्ण की सुंदर लेकिन ईर्ष्यालु पत्नी सत्यभामा की कहानी बताई गई थी। कुचिपुड़ी नृत्य अपने प्रभावशाली त्वरित फुटवर्क, नाटकीय पात्रों और जीवंत कहानी के लिए जाना जाता है। प्रश्न 2, किस संत ने ईश्वर को अपने समीप अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों को माध्यम बनाया? आपके ऑप्शंस हैं 1 मीराबाई, 2 ज्ञानदेव, 3 चंडीदास, 4 चैतन्य महाप्रभु। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4 चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु एक वैष्णव संत और सुधारक थे, जिनका जन्म बंगाल में हुआ था। वह बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने भगवान कृष्ण के सम्मान में बड़ी संख्या में भजनों की रचना की। उन्होंने भक्ति योग के बारे में सिखाया और इसे हरे कृष्ण महामंत्र कहा जाने लगा। चैतन्य ने गौड़ीय वैष्णववाद नामक एक धार्मिक समूह की शुरुआत की। समूह वैष्णववाद को बढ़ावा देता है, जो भगवान विष्णु की सर्वोच्च आत्मा के रूप में पूजा करता है। उन्हें संस्कृत भाषा में 8 छंदों वाली प्रार्थना शिक्षाष्टकम लिखने के लिए भी जाना जाता है। इतिहासकार यह भी मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु 14 जून 1534 को हुई होगी। प्रश्न 3, भारतीय संगीत का ग्रंथ किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 सामवेद, 2 यजुर्वेद, 3 अथर्ववेद, 4 ऋग्वेद। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 सामवेद। आमतौर पर यह माना जाता है जो 4 वेदों में से एक है। सामवेद को उस वेद के रूप में जाना जाता है जिसमें सबसे अधिक धुनें और मंत्र हैं। यह संभव है कि भारत में शास्त्रीय संगीत या पाठ पर आधारित संगीत के विकास के पीछे सामवेद की प्रेरणा थी, क्योंकि साम गायन के लिए संस्कृत शब्द है। सामवेद को अक्सर गीत के वेद के रूप में जाना जाता है। यह धुनों और मंत्रों का संकलन है और इस अक्सर गीत की पुस्तकें मंत्रों का वेद और यहाँ तक कि गीत का योग भी कहा जाता है। संगीत के उपयोग के साथ सामवेद अपने छात्रों को आध्यात्मिक प्रगति की उपलब्धि की ओर ले जाता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित सूफियों में से कौन संगीत के विरुद्ध था? आपके ऑप्शंस हैं 1 चिश्ती, 2 बुल्ले शाह, 3 नक्शबंदी, 4 कादरी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 नक्शबंदी। सूफीवाद एक महत्वपूर्ण विचार है, जिसने मध्य युग में भारत में लोगों के धर्म के बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया। रूमी, हाफिज, बुल्ले शाह, अमीर खुसरो और ख्वाजा गुलाम फरीद जैसे सूफी कवियों की रचनाओं ने सूफियों के भक्ति संगीत को प्रेरित किया। इस संगीत को सूफी संगीत कहा जाता है। नक्शबंदी सबसे महत्वपूर्ण सुन्नी सूफी आदेशों में से एक है। इसका नाम मुस्लिम विद्वान बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी से आता है। नक्शबंदी क्रम भारत में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी के साथ शुरू हुआ। नक्शबंदी आधुनिक युग में विशेष रूप से 19वीं और 20वीं शताब्दी में सुधारवादी उपनिवेश विरोधी प्रतिरोध आंदोलनों का एक हिस्सा था। प्रश्न 5, सूफिया कलाम एक प्रकार का भक्ति संगीत है। इसकी विशेषता क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 कश्मीर, 4 पाकिस्तान। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 कश्मीर। जम्मू और कश्मीर एक प्रकार के धार्मिक संगीत के लिए जाना जाता है, जिसे सूफी कलाम कहा जाता है। सूफियाना कलाम को शास्त्रीय कश्मीरी संगीत के एक प्रकार के रूप में जाना जाता है, जिसके अपने मकाम, राग या मधुर विधाएं हैं। सूफियाना कलाम में सूफी लिरिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक प्रकार का गीत है। सूफियाना शब्द का संबंध सूफियों से है, जबकि कलाम का अर्थ गीत है। सूफियाना कलाम गीत भारत की कश्मीर घाटियों में व्यापक रूप से गाए जाते हैं। सूफी कलाम भक्ति कविता का नाम है, जिसे अक्सर सूफी सभाओं में गाया जाता है। प्रश्न 6, ताजमहल को डिजाइन करने वाले वास्तुकार कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं 1 इस्माइल, 2 उस्ताद अहमद लाहौरी, 3 मीर अब्दुल करीम, 4 शाह अब्बास। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3,
2, 1. आपका सही जवाब है 2 उस्ताद अहमद लाहौरी। मुगल साम्राज्य के दौरान उस्ताद अहमद लाहौरी एक पंजाबी मुस्लिम वास्तुकार थे। कहा जाता है कि वह 1632 और 1648 के बीच आगरा में ताजमहल के निर्माण के प्रभारी थे। जब सम्राट शाहजहां की कमान थी, उनके शासन के दौरान मुगल आर्किटेक्चर नामक इमारत की एक शैली अपने चरम पर पहुंच गई और शाहजहां कई खूबसूरत इमारतों के पीछे की प्रेरणा शक्ति थी, जो अब इतिहास का हिस्सा है, जैसे कि लाल किला और शालीमार गार्डन। लगभग 20,000 लोगों ने बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर काम किया। लोग सोचते हैं कि ताजमहल, इस्लामिक वास्तु ताजमहल भी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। इसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। प्रश्न 7, इनमें से सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं 1 कुतुब मीनार, 2 एलोरा गुफाएं, 3 अजंता की गुफाएं, 4 स्वर्ण मंदिर। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3 अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं में प्राचीन बौद्ध राष्ट्रिक वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है। अजंता की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जगहों में से एक हैं, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। अजंता की गुफाएं 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 480 ईसा पूर्व तक चट्टानों को काटकर बनाई गई लगभग 30 बौद्ध गुफा स्मारक हैं। वे भारत के महाराष्ट्र राज्य में हैं। इन्हें दुनिया में बौद्ध पवित्र कला के बेहतरीन उदाहरणों में से माना जाता है। अजंता में 30 गुफाएं हैं और प्रत्येक गुफा बुद्ध के जीवन के बारे में है। प्रत्येक गुफा मूर्तियों, दीवारों पर चित्रों और छत पर चित्रों से भरी हुई हैं। ये पेंटिंग्स भगवान बुद्ध के जीवन के अलग अलग हिस्सों को बेहद खूबसूरत तरीके से दिखाती हैं। प्रश्न 8, कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ का निर्माण किस राजा ने करवाया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 चंद्रगुप्त द्वितीय, 2 शाहजहां, 3 हुमायूं, 4 समुद्रगुप्त। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 1 चंद्रगुप्त द्वितीय। दिल्ली के महरौली में कुतुब परिसर में लौह स्तंभ वास्तुकला का एक बड़ा नमूना है। कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे बनवाया था। दिल्ली का लौह स्तंभ एक संरचना है जो 7.21 मीटर लंबा है और इसका व्यास 41 सेंटीमीटर है। इस विशाल लौह स्तंभ का वजन करीब 6 टन होना चाहिए। लौह स्तंभ को बनाने में जिन धातुओं का उपयोग किया गया है, उनमें जंग नहीं लगती। इस तथ्य ने इसे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बना दिया है। स्तंभ पर अलग अलग तारीखें लिखी हुई हैं और उनमें से कुछ का अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू देवता भगवान विष्णु के सम्मान में बनाया गया था। प्रश्न 9, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 औरंगजेब, 2 अकबर, 3 शाहजहां, 4 उस्ताद अहमद लाहौरी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3 शाहजहां। जब सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, तो उसने लाल किले के निर्माण का आदेश दिया। लाल पत्थर से लाल किला बना है। लाल किले के अंदर कई खूबसूरत इमारतें हैं। यह प्रसिद्ध बाजार चांदनी चौक के ठीक सामने है। शाहजहां के शासनकाल में लाल किला शक्ति का प्रतीक था। अंग्रेजों के सत्ता में आने पर इसने भारतीय इतिहास को बदलते देखा है। यह पहला स्थान था जहां भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाया गया था और यह अभी भी वहीं है जहां भारत का स्वतंत्रता दिवस आयोजित किया जाता है। 2007 में किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में रखा गया था। प्रश्न 10, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 बहादुर शाह, 2 अकबर, 3 शाहजहां, 4 औरंगजेब। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3 शाहजहां। मुगल साम्राज्य के 5वें सम्राट शाहजहां ने 1638 में मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। आगरा में सड़कों पर बहुत ही संकीर्ण समारोह हो रहे थे और शहर में बहुत भीड़ हो रही थी, क्योंकि यह मुगल शक्ति का केंद्र था। शाहजहां ने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। सबसे पहले विचार लाहौर शहर में जाने का था, लेकिन यह योजना भी रद्द कर दी गई, क्योंकि शाहजहां का नाम और उनकी पत्नी मुमताज महल का नाम हमेशा ताजमहल के अस्तित्व और उसकी बढ़ती प्रसिद्धि से जुड़ा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, तो उसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।